मुकेश अंबानी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कई कंपनियों का अधिग्रहण कर चुके हैं। अब इन सबके बीच में रिलायंस ग्रुप ने दिल्ली स्थित प्योर ड्रिंक ग्रुप के साथ करीब 22 करोड़ रुपए का सौदा किया है। अब इस ड्रिंक के जरिए अंबानी का प्लान आम लोगों को सस्ते में ड्रिंक उपलब्ध कराना है। आज आपको बताते हैं कि इस आइकॉनिक कोल्ड ड्रिंक के बारे में जिसका 50 साल पुराने का सफर रहा है, जिससे अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने आइकॉनिक 50 साल पुराने पेय पदार्थ ड्रिंक कैंपा कोला को रीलॉन्च कर दिया है। रिलायंस का इरादा एक बार फिर घर घर में कैंपा कोला के पुराने स्वाद को पहुंचाने के साथ पेप्सी और कोका कोला को टक्कर देने की है। रिलायंस ने कैंपा कोला को उसके मालिक प्योर ड्रिंक से अगस्त 2022 में 220 मिलियन करीब 22 करोड़ रुपए में खरीदा था। कैंपा कोला को रिलायंस ने 3 फ्लेवर्स में लॉन्च किया है। इनमें कोला, लेमन और ऑरेंज फ्लेवर्स शामिल हैं। कैंपा कोला 1970 और 80 के दशक में काफी पॉपुलर ड्रिंक थी, लेकिन बाजार में विदेशी कोला मार्केट की एंट्री के बाद कैंपा बाजार में अपनी जगह नहीं बचा सका। प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने 1970 में कैंपा कोला की शुरुआत की थी। इससे पहले प्योर ड्रिंक्स ने कोक के साथ पार्टनरशिप में कोका कोला बनाती थी, लेकिन कोक के बाजार में निकलने के बाद प्योर ड्रिंक्स ने कैंपा ब्रीवेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर कैंपा कोला की शुरुआत की। कैंपा कोला का स्लोगन द ग्रेट इंडियन टेस्ट घर घर में काफी पॉपुलर हुआ और देशभक्ति का मैसेज भी घर घर पहुंचा। 777 की बाजार से छुट्टी का एक बड़ा कारण भी कैंपा कोला ही बनी, लेकिन 1990 में कैंपा का जादू कम होने लगा। 2000-2001 में दिल्ली में कंपनी के ऑफिस और बॉटलिंग प्लांट बंद हो गए, लेकिन कंपनी ने हरियाणा में अपने ब्रांड के तहत कुछ बोतलों की मैन्युफैक्चरिंग जारी रखी। अब रिलायंस रिटेल वेंचर्स द्वारा खरीदे जाने के बाद कैंपा कोला को अपने पुराने प्रतिद्वंदी कोका कोला और दूसरे ब्रांड से टक्कर मिलेगी। 1989 और 1991 में देश में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह द्वारा आर्थिक सुधार लाए जाने के बाद पेप्सी को काफी फायदा हुआ और कोका कोला ने भी देश में दोबारा एंट्री की। इसके चलते कैंपा कोला के कारोबार पर काफी असर पड़ा। कोका कोला और पेप्सी ने अपनी जबरदस्त एडवर्टाइजिंग पॉलिसी और मार्केट नेटवर्क के दम पर कैंपा कोला को पीछे छोड़ दिया। मुकेश अंबानी के मालिकाना हक वाली रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) ने हाल ही में कैंपा के लॉन्च का ऐलान किया, जिसके बाद कयास लगने शुरू हो गए हैं कि रिलायंस के कंधों पर सवाल करीब 50 साल पुराना ब्रांड कैंपा एक बार फिर भारतीय मार्केट में अपनी धाक जमा सकता है। अभी कंपनी ने कैंपा कोला, कैंपा लेमन और कैंपा ऑरेंज को बाजार में लॉन्च किया था। कंपनी ने पुराने स्लोगन द ग्रेट इंडियन टेस्ट के साथ देश में लोगों को पुरानी यादों में खोने की चाल भी चली है। आपको बता दें कि इस समय रिलायंस की कोला ड्रिंक रिटेल आउटलेट्स पर भी उपलब्ध है। खास बात यह है कि ये विदेशी ब्रांड की तुलना में काफी सस्ती है। रिलायंस के जियो मार्ट पर कैंपा कोला की 2 लीटर की बोतल की कीमत 49 रुपए है, वहीं कोका कोला की बोतल की कीमत 70 रुपए और पेप्सी की कीमत 66 रुपए है। मुकेश अंबानी ने पेय मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए कंपनियों का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक मुकेश अंबानी की रिलायंस काफी समय से बैटल ऑफ कोल्स के लिए तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इसी वजह से देश की दिग्गज पेय कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदी है और वो भारत में विदेशी कंपनियों का मात देने के लिए ये प्लान बना रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर के बाद में सॉफ्ट ड्रिंक सेक्टर में अपना परचम लहराने के लिए जोरों से प्रयास कर रहे हैं। इस समय करीब 68,000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट है। बात करें एडवर्टाइजिंग की तो एक्टर सलमान खान ने अपना पहला एड कैंपा कोला के लिए ही किया था। ये बात है 1983 की। उस समय तक सलमान फिल्मों में नहीं आए थे और अब एक बार फिर कैंपा की वापसी हो रही है। तो सवाल है कि क्या एक बार फिर सलमान कैंपा के फेस बनेंगे? इस विज्ञापन में सलमान के अलावा एक्ट्रेस आयशा श्रॉफ समेत कई और स्टार भी थे।